गुड मॉर्निंग। आज हम बताएंगे तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। परमाणु क्रमांक 1 से 40 तक तत्वों के विन्यास याद हो जाते हैं तो आपको केमिस्ट्री में अधिकांश समस्याएं वो हल हो जाती है। जैसे आपने यौगिकों में सूत्र मूलक लिखे, मूलक से यौगिक बनाए, ऐसे ही ये भी याद होना ज़रूरी है। तो ये केमिस्ट्री का आधार है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। इसमें नंबर 1 लेते हैं हम कक्ष। दो उपकक्ष और 3 कक्षक। अब तीनों अलग अलग एटम्स हैं। हम क्या करते हैं, कक्ष की जगह कक्षक लिख देते हैं, तो बहुत बड़ा अंतर है। इनको ध्यान में देना बहुत ज़रूरी है। कक्ष को बोलते हैं अंग्रेजी में ऑर्बिट, उपकक्ष सब ऑर्बिट, और ये होता है ऑर्बिटल। ऑर्बिट, सब ऑर्बिट, ऑर्बिटल। वैसे आप जानते हैं इनके बारे में, 9th से शुरू हो जाता है ये। कक्ष, उपकक्ष, कक्षक, सब बातें आप जानते हैं, उनमें अंतर भी आपको ध्यान है, लेकिन हम कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए वो कंफ्यूज दूर करना है। पहला आता है कक्ष, यानी परमाणु के नाभिक के चारों ओर वर्ताकार ऊर्जा स्तर है, उन्हें कक्ष कहते हैं। तत्व के परमाणु के नाभिक के चारों ओर वर्ताकार स्थायी ऊर्जा स्तरों को कक्ष कहते हैं। इन्हें क्रम से K, L, M, N, O आदि के द्वारा व्यक्त करते हैं। प्रत्येक कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित होती है। यह संख्या होती है 2n²। जहाँ n का मान 1 लेंगे तो k होगा, 2 लेंगे तो l, m ऐसे होते हैं। और संख्या n का मान 1 रखने पर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 पर 8, 3 पर 18, 4 पर 32। देखिए ये नाभिक है। ये पहला कौन सा है, k कक्ष है, दूसरा L, तीसरा M, चौथा N। इस प्रकार ये लगातार कक्षाएं हैं, लगातार ये बढ़ती रहती है। इन्हें क्रम से K, L, M, N, O के द्वारा व्यक्त करते हैं। किसी भी कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, 2n²। इसलिए n का मान 1 लेने पर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, 8, 18, 32, 50, इस प्रकार ये संख्या निश्चित होती है। K, L, M, N, O, P इस प्रकार ये अनंत कक्षाएं होती है। हमें 4 तक के अपना काम चल जाता है, यानी K, L, M, N तक की विन्यास हमें बनाने होते हैं। अब आता है उपकक्ष कि प्रत्येक कक्ष उतनी संख्या में छोटी इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। इन छोटी इकाइयों को उपकक्ष या सब ऑर्बिट कहते हैं। जैसे प्रथम कोश K है तो K में केवल एक ही उपकक्ष होता है। दूसरा कक्ष L होता है, L में 2 उपकक्ष होते हैं। M कक्ष में 3 उपकक्ष, N में 4। अब वो कौन कौन से होते हैं, SPDF, यानी 4 उपकोष है SPDF। इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 2, 6, 10, 14, यानी 2 उपकक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन का अंतर होता है। जैसे S, P, D, F, G, H ये
उपकक्ष है, इनमें इलेक्ट्रॉन 2, 6, 10, 14, 18, 22 यानी कि दो उपकोष के बीच में इलेक्ट्रॉन का अंतर क्या होता है? 4 का होता है। उसके बाद में है ऑर्बिटल कि नाभिक के चारों ओर वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है उसे कक्षक कहते हैं। एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? 2। जैसे इस प्रकार हम कक्षक लिखते हैं, ऐसे या ऐसे, तो एक इलेक्ट्रॉन ये दक्षिणावर्त, दूसरा वामावर्त, इस प्रकार ये कक्षक होता है एक, उसमें इलेक्ट्रॉन संख्या होती है 2। अब जो उपकोष S है, S में एक ही उपकक्ष होता है, एक ही कक्षक होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। P में 3 कक्षक होते हैं, PX, PY, PZ, इन दोनों 2 इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। D में 5 कक्षक होते हैं, पहले एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, और फिर विपरीत चक्रण का दूसरा इलेक्ट्रॉन। F में 7, ये चूँकि आपको जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ना होता है इनके रूप इसमें दिखाना होता है, इसलिए अगर ये ध्यान से हम याद कर लें तो कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। पहले हमको मालूम होना चाहिए कक्ष के बारे में, उपकक्ष के बारे में, कक्षक के बारे में। अब क्या हम इनमें 1 से 40 तक तत्वों के आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएंगे, साथ में इनके परमाणु क्रमांक याद हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं। इन उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम क्या होता है? पहले है कक्ष, उपकक्ष, कक्षक, इलेक्ट्रॉन। पहले हमने यहाँ n का मान, n बराबर हम 1 लेंगे तो कक्ष कौन सा होगा? k। जब n का मान 1 होता है तो पहला कोष होता है k में उपकक्ष का केवल वननेस होता है। क्या होता है? वननेस। और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? कक्षक क्या होंगे? 1। पहले में कक्षक 1 होता है, इसमें ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और ये हो जाएंगे 2। यानी पहले ऊर्जा स्तर कौन सा होता है? K होता है, जिसमें क्योंकि इसमें एक पहला कक्ष है, इसमें एक ही उपकक्ष होता है और एक ही कक्ष होता है। इसमें 1s होता है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे भर जाएंगे, संख्या 2। n बराबर 2, यह आएगा L, इसमें 2s और 2p, यानी दूसरा कक्ष L होता है, इसमें 2 उपकक्ष होते हैं S और P। तो कक्ष S में 1 और P में 3 कितने हो जाएंगे? 4 कैसे होंगे? ये तो गया S का और 3 हो जाएंगे P के, ऐसे। तो 2 इलेक्ट्रॉन S में आ जाएंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन हो गए 8। ऐसे ही n बराबर 3, KLM, यहाँ जाएगा 3s, 3p, 3d।
1 S 3 P और 5 D। कक्षक कितने हो गए इसमें? 9। और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? 18। कैसे हो जाएंगे? 2 S में हो जाएंगे, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन S में, 6 P में और 10 D में। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ बराबर 18। उसके बाद है n बराबर 4, KLMN 4S 4P 4D और 4F। कक्षक 1 + 3 + 5 + 7 यानी कितने हो गए? ये 16 कक्षक हो गए। और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 32। कैसे होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन S में आएंगे, 4S में, 6 इलेक्ट्रॉन 4P में, 10 इलेक्ट्रॉन D में, और 14 इलेक्ट्रॉन F में। 1 2 3 4 5 6 और 7 8। इस प्रकार ये हो गया। इस प्रकार अगर ये हमें विन्यास भरना आ जाता है तो हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे सकते हैं। आपके +1 में +2 में परमाणु क्रमांक दिया होगा तो विन्यास इस प्रकार आपको भरना होगा। मैं अब 1 से 40 तत्वों का विन्यास आपको बताता हूँ। हो जाएगा तत्व, यहाँ परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे तत्व पहला तत्व है हाइड्रोजन, H इसका प्रतीक होता है। H परमाणु क्रमांक 1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1। और देखें कैसे 1s1 यानी ये पहला S उपकोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। कैसे लिखेंगे इसको? इस प्रकार 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा देंगे। दूसरा हीलियम, इसका होता है परमाणु क्रमांक 2, इलेक्ट्रॉन भी 2, 1s2 क्योंकि पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ये भर के 2 इलेक्ट्रॉन पूरे इसके। लिथियम तीसरा परमाणु क्रमांक 3, तो 2 1 पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, अधिकतम 2 भरते ही अगला कोष शुरू हो जाता है 2 1। यहाँ क्या आ जाएगा? 1s2 और 2s1। तो ये हो गया आपका 1s2 2s1। बेरिलियम Be4 2 2, तो 1s2 2s2, इसका यहाँ 1s2 2s2 S दोनों भर जाते हैं। उसके बाद में है बोरोन, होता है 5 2, तो इसमें 8 तक आएंगे। दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो 8 तक लगातार रहेंगे। यहाँ क्या आ जाएगा? 1s2 2s2 2p1। अब p में 1 से 6 तक इलेक्ट्रॉन आएंगे। कैसे?
ये पहले बन गया हमारा 1s 2s 2p में 6 इलेक्ट्रॉन बनने, पहले एक ऐसे। इस प्रकार कार्बन इसका होता है 6 2 4 1s2 2s2 2p2। ऐसे बार बार लिखने से आपको याद भी हो जाएगा और फिर भूलोगे नहीं। एक इलेक्ट्रॉन एक्स में एक वाई में, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं तीनों में। उसके बाद 7 है नाइट्रोजन, इसका होता है 2 5 1s2 2s2 2p3। तो 1s2 2s2 2p3। एक एक इस प्रकार। ओ होता है 8 2 6। तो 1s2 2s2 2p4। वन 2 3 अब हो गया आ गया 4। इस प्रकार F होता है 9 फ्लोरीन 9, ये 2 7 1s2 2s2 2p5 1s2 2s2 2p5। इस प्रकार हम 20 तक 40 तक बनाएंगे। 10वां है तत्व नियो Ne, परमाणु क्रमांक 10 2 8 1s2 2s2 2p6 1s2 2s2 2p6। अब इसमें पूरा 2p6 हो गया, यानी कि 2 कोष पूरे भर गए। अब तीसरा आएगा 11वां है Na सोडियम, परमाणु क्रमांक 11 2 8 1, यानी कि 1s2 2s2 2p6 3s1। ये सोडियम का विन्यास है। अब इसका इतना लंबा न्यायिक क्रम क्या, इसको क्या ले लेंगे Ne ले लेंगे इतने को। हमें बार बार इतना लंबा विन्यास देने की जरूरत नहीं है। उत्कृष्ट गैस के विन्यास को एक स्थायी रूप माना गया, इसलिए एन यहाँ 10 तक यहाँ जाएगा। इसके बाद यहाँ क्या आएगा, यानी ये चीज़ यहाँ तक इसमें आ गई 1s2 2s2 2p6, इसको हम Ne के रूप में व्यक्त कर दिया जाएगा 3s। तो यहाँ ये 3s का कक्ष आ जाएगा। ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे। एक तो Mg है 12वां 12 2 8 2, यानी 1s2 2s2 2p6 3s2। इसे हो जाएगा Ne 3s2। एल्यूमिनियम है 13वां 2 8 3
3s2 3p। अब क्या है, p में लगातार 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो ये बन गया Ne 3s2 3p1। अब p में लगातार हम 3 इलेक्ट्रॉन 6 भरेंगे, पहले 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। उसके बाद में सिलिकॉन है 14वां 2 8 4। क्योंकि P में लगातार 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं हमें, तो आगे वही विन्यास Ne 15 2 8 5। सल्फर 16। क्लोरीन 17 2 8 7। और 18 है आर्गन 2 8 8। इस प्रकार हम तत्वों का इलेक्ट्रॉनों की विन्यास भरते हैं।